हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। आज का वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक सक्सेसफुल सीक्रेट फॉर अ ट्रेडिंग प्लान, और वो ट्रेडिंग प्लान जो आपको किसी भी हालत में आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तो बने रहिएगा लास्ट तक। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा क्योंकि अंत तक आपको ये वीडियो बना देगा एक सक्सेसफुल ट्रेडर, और प्रॉबेबली इसके बाद शायद आपको और कोई वीडियो भी देखना ना पड़े। तो चलते हैं मुद्दे के ऊपर, और आज का डिस्कशन पॉइंट है तो हम आपके लिए लाए हैं गाइड टू ए सक्सेसफुल ट्रेडिंग प्लान, और इसका जिस्ट सिर्फ एक इमेज के अंदर है जो हम आपको अभी दिखाएंगे। और उस इमेज को अपने जहन में बसा लीजिएगा, और जब भी कोई ट्रेडिंग एक्शन करने वाले हैं तो उस इमेज को अपने दिमाग में चेक करें कि क्या ये उसी मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये है इमेज जिसके ऊपर आपने काम करना है और आपने देखना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड मार्केट का ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है या साइडवेज हो सकता है। तो आपको भली भांति से परिचित होना चाहिए इस चीज पे कि आज मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है। क्या मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या साइडवेज रहेगी। जब आपको ट्रेंड का कैटेगोरिकली क्लियर है तो आप जो भी डिसीजन उसके मुताबिक लेंगे तो इट विल वर्क इन योर फेवर। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद आ जाता है तो ट्रेंड में तीन कंटिजेंसीज हैं कि वो बुलिश ट्रेंड हो सकता है, यानी कि आपको उम्मीद है मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी या साइडवेज। अब अगर आपने ये पता कर लिया कि मार्केट आज ऊपर जाएगी क्योंकि पॉजिटिव फ्लो है, अब ये पता कैसे चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। बुलिशनेस उस दिन मार्केट में रहती है जब ग्लोबल मार्केट्स ऊपर हैं। तो ग्लोबल मार्केट से हमें ट्रेंड कहां से मिलता है? हमें मिलता है डॉ जोन्स को ट्रैकिंग करने से, नास्डैक को ट्रैकिंग करने से। वो अगर ऊपर हैं तो लाइकलीहुड है कि हमारी मार्केट अगले दिन सुबह ऊपर जाएगी, क्योंकि ये जब बंद होती हैं मार्केट, ये तकरीबन हमारे रात के 1:30 बजे के करीब बंद होती हैं, डॉ जोन्स और नास्डैक। अमेरिका एक मदर मार्केट है और बाकी एशियन मार्केट्स या अदर मार्केट्स इंक्लूडिंग यूरोपियन फॉलोज द अमेरिकन मार्केट। तो अगर डॉ जोन्स और नास्डैक ऊपर हैं तो यू कैन एज्यूम कि आज हमारी मार्केट ऊपर जाएगी। और उसका लास्ट स्टेप आता है कि हमारा इंडिया के अंदर पहले SGX निफ्टी होता था जो सिंगापुर पे ट्रेडेड होता था। ये सुबह खुल जाता था 6 बजे के करीब, और अब उसको चेंज करके इंडिया ने सिंगापुर से उस SGX निफ्टी को गुजरात में स्टैब्लिश किया है गिफ्ट सिटी के अंदर, और उसका नाम किया है गिफ्ट निफ्टी। तो आप गिफ्ट निफ्टी को भी देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मार्केट ऊपर खुलेगा, नीचे खुलेगा या साइडवेज रहेगा। तो ये कैटेगोरिकली आपको क्लियर ट्रेंड प्रोवाइड कर देते हैं कि व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ द मार्केट एट द ओपनिंग, और उसके बाद जो काम होगा मार्केट के अंदर वो प्राइस एक्शन को देख करके होगा। तो हमें अगर लगता है बुलिश मार्केट है तो लेट्स मूव टू सिनेरियो 1। उसमें आपने अपने आप से पूछना है कि क्या प्राइस अभी सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे है। तो पहले हम देख लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो यहां पर आकर के जब एक बैंड के ऊपर आकर के वो रिट्रेस करके नीचे जाता है तो वो बन जाता है रेजिस्टेंस। पर याद रखिए कि रेजिस्टेंस कभी सपोर्ट था और सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस था। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सास भी कभी बहू थी, और उसी तरह से रेजिस्टेंस बन जाता है कभी सपोर्ट, और सपोर्ट कभी बन जाती है रेजिस्टेंस। जो आज रेजिस्टेंस है वो हो सकता है कल सपोर्ट बन जाए, क्योंकि लगातार जब एक स्टॉक रेजिस्टेंस पे जाके नॉक 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 कर रहा है तो वो बन जाएगी फाइनली वीक।
एक बार टच, दो बार टच, थर्ड टाइम इट ब्रेक ऑफ। हो सकता है वो थर्ड टाइम ब्रेक ऑफ ना करे, फोर्थ टाइम कर जाए, फिफ्थ टाइम कर जाए, और जब उससे ऊपर रेजिस्टेंस से निकल जाएगा तो वो बन जाएगी सपोर्ट उस स्टॉक के लिए। जब एक बार ऊपर चला गया, रेजिस्टेंस हैज नाउ बिकम सपोर्ट। आप देख रहे हैं अगले स्टेप में अगेन फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस एंड थर्ड टाइम इट ब्रोक ऑफ। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और साइडवेज क्या जर्नी होती है। ये वाला जो पीरियड बीच का है, जबकि स्टॉक का प्राइस एक पर्टिकुलर दो बैंड्स के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कि साइडवेज उस समय स्टॉक का मूवमेंट है, तो उसे साइडवेज बोलते हैं। लेट्स मूव टू आवर ट्रेडिंग प्लान नाउ। हमने देखा बुलिश है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या अगर प्राइस सपोर्ट पे है। अगर उसका आंसर यस है तो आप बाय कर सकते हैं, यस बाय। प्राइस अगर सपोर्ट पे नहीं है तो आपने बाय नहीं करना, नो डोंट ट्रेड। क्यों सपोर्ट पे होने से आपने बाय कर लेना है? क्योंकि आपको पता है कि आज मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है, सपोर्ट से इसको बाउंस बैक ऊपर की तरफ मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। साइडवेज मार्केट के अंदर आपने ब्रेकआउट का इंतजार करना है कि जब वो बैंड को कैटेगोरिकली तोड़ करके ऊपर को जाए रेजिस्टेंस को, तभी आपने उसके अंदर एंट्री लेना है, नहीं तो आपने उस दिन ट्रेड ना भी करो तो चलेगा। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। मैं आपको साइडवेज का एग्जांपल दिखाता हूं ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कई बार क्या होता है कि स्टॉक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए साइडवेज मार्केट में चले जाते हैं, जैसा कि रिलायंस के स्टॉक में हुआ था। ये रिलायंस का चार्ट है और इसके अंदर अगर आप देखें तो रिलायंस का स्टॉक 2010 से लेकर के तकरीबन 2016 तक एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर रहा। 6 साल वो एक रेंज के अंदर रहा और 2016 के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और फिर उसने नई ऊंचाइयां छुई। तो ये चीज आपको समझ आ जाना चाहिए कि कंसोलिडेशन या साइडवेज मार्केट ऑन ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कई बार नंबर ऑफ ईयर्स में भी रन कर सकता है। तो आप इससे ये भी देख सकते हैं कि 6 साल लगातार कंसोलिडेशन एक साइडवेज मार्केट देने के बावजूद स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न दिया। तो इससे एक चीज आपको ये भी समझ आ जानी चाहिए कि अगर आपने कोई अच्छा स्टॉक पकड़ा है तो हो सकता है वो 2 साल 3 साल 4 साल रिटर्न ना दे, पर जब वो रिटर्न देगा तो वो बाकी के पीछे सालों का रिटर्न भी एक साथ ही आपको दे देगा। जैसा कि रिलायंस के स्टॉक तकरीबन 800 से 1000 की रेंज में था और जब एक बार ब्रेकआउट हुआ तो उसने जाकर के 3000 का आंकड़ा पार किया, यानी कि जो पिछले 6 साल में उसने कंसोलिडेशन किया उनका रिटर्न भी उसने 1-2 सालों के अंदर इकट्ठे ही दे दिया। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि साइडवेज मार्केट के अंदर जब तक ब्रेकआउट ना हो आपने एंट्री नहीं करना। इस चार्ट को आप इंट्राडे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इस चार्ट को डिलीवरी ट्रेड्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट आ जाता है अगर बेयरिश मार्केट है तो आपने देखना है कि क्या बेयरिश मार्केट में वो रेजिस्टेंस पे है। अगर रेजिस्टेंस पे है तो आप उस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस पे आने के बाद और मार्केट का फोर्स भी नेगेटिव है। मार्केट का फोर्स नेगेटिव है यानी कि माइनस साइन, रेजिस्टेंस यानी कि यहां से स्टॉक का नीचे जाने का संभावना है, अगेन माइनस साइन। तो दोनों चीजें जब मिल जाएंगी तो स्टॉक का लाइक्लीहुड नीचे जाने का
बढ़ जाता है। और उसी तरह से अगर बुलिश मार्केट है पॉजिटिव साइन, और अगर सपोर्ट पे है तो पॉजिटिव साइन, तो वहां से उसका ऊपर जाने का उम्मीद बढ़ जाता है। तो योर लाइकलीहुड ऑफ योर गोइंग राइट इन सच ट्रेड्स बाय फॉलोइंग दिस ट्रेडिंग प्लान इज अप्रॉक्सीमेटली अप टू 80%। हो सकता है स्टॉप लॉस किसी केस में हो जाए, घबराने का जरूरत नहीं है। एक सिस्टम, एक ट्रेडिंग प्लान के साथ आप चलोगे तो स्टॉप लॉस अगर हो जाएगा डिस्पाइट फॉलोइंग इन ए डिसिप्लिन्ड वे, तो कंसिडर इट एज अ ट्यूशन फी टू द स्टॉक मार्केट, बिकॉज नोबडी कैन बी परफेक्ट इन स्टॉक मार्केट, बिकॉज अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट का अपना माइंड है, उसने जो करना है वो करेगी। अगर सारा कुछ वो मैथमेटिक्स के हिसाब से करती तो एवरी मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड आज वो करोड़पति बन चुका होता, पर ऐसा होता नहीं है, बिकॉज मार्केट मूव्स विद इट्स ओन माइंड और यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। अगर स्टॉप लॉस लग गया, डोंट फ्रेट ओवर इट, कंसिडर इट एज ट्यूशन फीस एंड मूव ऑन टू द अनदर डे, अनदर ट्रेड। एम है मार्केट के अंदर टिके रहना, अपने सिस्टम के साथ ट्रेड करते रहना, जो भी तरीका है उसको फॉलो करें टू द हिल्ट। ये नहीं होना चाहिए कि आज आप एक सिस्टम से ट्रेड कर रहे हैं, कल दूसरे सिस्टम से कर रहे हैं। अगर आप किसी से सर्विस प्रोवाइडर से भी ले रहे हैं, सेबी रजिस्टर्ड से, जैसे कि हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी सर्विसेज हैं, तो गिव सम टाइम, हो सकता है कि कभी स्टॉप लॉस हो जाए। सो डोंट गेट पैनिक्ड, बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज that returns are phenomenal in stock market। और कोई भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट को बीट नहीं कर सकता ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पजेस। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि आपने इंट्राडे या डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स जब भी लेने हैं तो कौन सा ट्रेडिंग प्लान आपने फॉलो करना है। इस इमेज को अपने मन में बैठा लीजिए एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। हमारे पास कुछ ट्रेडिंग सिस्टम्स भी हैं, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, बिकॉज दोज आर पेड सिस्टम्स, और हम चाहेंगे कि आप उनका इस्तेमाल करके एक ऊंचे दर्जे के ट्रेडर बने, जो कि सक्सेसफुल ट्रेडर बने और पैसा कमाएं, ताकि अंत में कोई ये ना कहे कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है। हमारा इंट्राडे में सबसे अच्छा कॉल बैंक निफ्टी ऑप्शन है, जो कि मॉर्निंग में 9:15 to 10:15 के बीच में जनरली आपको प्रॉफिट दे देता है। कम कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं, 10,000 सफिशिएंट है और इसमें अच्छा मुनाफा होता है और ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मॉर्निंग में आप बिजी हैं तो आप आफ्टरनून में हमारा निफ्टी ऑप्शन का इस्तेमाल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और उसमें भी 10,000 कैपिटल का ही इस्तेमाल करना है। हमारे सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स वो हैं जो कॉम्बिनेशन बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। एम है कम ट्रेड करें, अच्छा मुनाफा कमाएं और फॉलो ए सिस्टम। जिससे भी जुड़े, सेबी रजिस्टर्ड हो, आप हमारे क्लाइंट्स के वीडियो टेस्टिमोनियल को सुनिए तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपको हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहिए। I'm Vikram from Mumbai, and I've been using IndianShareTips.com services for over a month now. I've been using their Bank Nifty option services as well as their Nifty option services, and I must tell you, I'm superbly impressed by them. They're extremely professional people, and the good news is you will turn profitable every month if you follow the instructions to the T. Do not be greedy and be extremely disciplined. When they tell you to exit, you must exit. Do not let greed overpower you. That is the only way that you will succeed in this. And I wish the team all the very best. I am for sure going to continue using the services for the rest of my life. And I hope you guys also do the same. Thank you so much. हमें उम्मीद है कि आपको हमारी सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। वेबसाइट के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के वीडियो टेस्टिमोनियल्स को देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली
लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपके मन में कोई और भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट के थ्रू छोड़ सकते हैं. वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दोज एस्पेक्ट्स ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई हो सकें. हमारे वेबसाइट के ऊपर लिंक्स हैं. बैंक निफ्टी ऑप्शन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बाकी लिंक्स भी वेबसाइट में दिए हुए हैं. आप वहाँ पर उन सर्विसेज के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं. वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू, और डिस्क्लेमर जरूर देख लीजिएगा.